झुक गए हैं, आंखों में बेचैनी। डोनाल्ड ट्रंप काफी परेशान है। जी हां, 24 घंटे से ऊपर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने और टॉप के देशों के सामने और छोटे छोटे देशों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। जी हां, जरूरी नहीं है कि रोकर गिड़गिड़ाया जाए, ऐसा भी गिड़गिड़ाया जाता है जैसा डोनाल्ड ट्रंप गिड़गिड़ा रहे हैं। नेटो के सामने फिर से ट्रंप ने कहा है कि हमारी मदद को आगे आइए। हमने सालों साल नेटो की मदद की है। तमाम एहसान गिनाने पड़ रहे हैं ट्रंप को, और नेटो के तमाम लगभग सदस्य मना कर चुके हैं। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने कहा है कि कई देशों से बात हुई है, वो राजी हैं, और कुछ देश हैं वो राजी नहीं हैं, लेकिन उनसे हमारी बातचीत चल रही है। फिर उसके बाद ये लाइन बोलने के बाद उन देशों को धमका रहा है ट्रंप जिन्होंने साफ मना कर दिया कि ये जंग हमारी नहीं है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप के कल तक जो कंधे उचके रहते थे, आंखों में तेवरियां रहती थी, टोन हाई रहती थी, एक अकेले ईरान ने ऐसी हालत कर दी है कि ट्रंप के कंधे झुक गए हैं, आंखों में बेचैनी है, आवाज में वो दम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से फंस चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो 7 दिन पहले जीत का ऐलान कर चुका था, परसों कह चुका था कि अब उनके पास कुछ नहीं बचा, आज के बयान में कह रहा है कि हम जब से जंग शुरू हुई है हमने 7000 बार और 7000 जगह ईरान पर हमले किए हैं, और अब उनके पास मिसाइल ज्यादा नहीं बची है। अरे, परसों तो तुमने बोला था कि ईरान की मिसाइलें खत्म हो गई हैं और लॉन्चर तबाह कर दिए हैं, और अब कह रहे हो कि उनके पास ज्यादा मिसाइल नहीं। ट्रंप ने आगे ये कहा कि हमने उसकी तमाम माइन लेनशिप बिगाड़ दी है, खराब कर दी है, यानी उसके माइंस खत्म कर दिए हैं। कह रहा है कि हमें नहीं पता कि उन्होंने माइन बिछाई है कि नहीं बिछाई है। अच्छा, तुमने माइंस उड़ाई है और उड़ा दी तुमने माइंस, हथियार खत्म कर दिए, और तुम्हें पता भी नहीं है कि ईरान ने माइंस बिछाई हैं कि नहीं बिछाई हैं। हजरात, इसकी पिछली लाइन अगली लाइन से मैच नहीं खाती। ट्रंप ने आगे बताया कि हमने उनका कर्ग आइलैंड पर सब कुछ तबाह कर दिया है। ईरान के पास कर्ग आइलैंड पर कुछ नहीं बचा है सिवाय पाइपलाइन के, जो हमने छोड़ दी है। फिर आता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे और कहता है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल नहीं लेते हैं, हम सिर्फ 1% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इस्तेमाल करते हैं। जापान 95% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इस्तेमाल करता है। साउथ कोरिया 35% इस्तेमाल करता है, और हम चाहते हैं कि इस पैसेज का, इस रास्ते का इस्तेमाल करता है, हम चाहते हैं कि वो आएं और हमारी मदद करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुनिया वालों, सोचो, ये वही ट्रंप है जिसने आधे घंटे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करवा दिया था। ये वही ट्रंप है जिसने आज भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपने यहां कैदी बना के रखा हुआ है। ये वही ट्रंप है जिसकी एक फोन कॉल से अंधभक्तों के पापा फौरन डायपर पहनने लगते हैं कि कहीं मेरा गू ना निकल जाए। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसके टैरिफ की धमकी से पूरी दुनिया परेशान है। मैं तो कहता हूं सारी दुनिया को ईरान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तूने इसकी सारी बदमाशी निकाल दी भाई। ट्रंप ने कहा कि हम उनकी मदद करेंगे जो आएंगे। Let's go through your most recent transactions together. Support your customers with sympathetic and engaging agents. और हमने पहले भी मदद की है उनकी, लेकिन उन्होंने हमारी कभी मदद नहीं की, और मुझे पता था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। परसों के इनके ऑफिशियल बयान में, जो इनके ऑफिसर्स हैं, और अखबारों में ये छपा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कोई प्लान ही नहीं था ट्रंप के पास। ट्रंप ने ख्वाब में सोचा ही नहीं था। अभी तो झूठ बोल रहा है ये कि मुझे पता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। तो भाई तूने प्लान क्यों नहीं बनाया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए प्लान बना। हजरात, रिपोर्ट ये कहती है डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं था। उसका प्लान सिर्फ इतना था, ईरान पर हमला करूंगा, खामनाई को मारूंगा, ईरान घुटने पर आएगा, बात खत्म हो जाएगी। रशिया ने भी यही कहा। रूस के विदेश मंत्री ने क्या कहा कल? रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अमेरिका ने सोचा था कि एक दिन में हम ईरान पर कंट्रोल पा लेंगे। इतना ही प्लान था, इतना ही ओवर कॉन्फिडेंस था। अब यहां पर लीपापोती कर रहा है ट्रंप।
डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से तमाम एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि ट्रंप के पास असल में कुछ नहीं बचा। दोस्तों, ट्रंप ब्लैकमेल कर रहा है, देशों को धमकी दे रहा है और उनको डरा रहा है, फिर उनसे भीख भी मांग रहा है। ट्रंप ने कहा है कि बहुत सारे देश रास्ते में हैं और बहुत सारे देश कह रहे हैं कि हम इन जंग में पड़ना नहीं चाहते। तो मैंने उनसे कहा है कि 40 साल से हम तुम्हें बचा रहे हैं और आज तुम मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हो। और अगर ईरान हमला करेगा भी तो वो छोटे मोटे अटैक करेगा, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। तो सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है दोस्तों कि अगर उसके पास कुछ है ही नहीं तो भाई तुम्हें किसी और देश की जरूरत क्यों पड़ रही है? तुम तो सुपर पावर हो। क्यों घोप घोप एहसास हो रहा है तुम्हें कि ईरान फिर से मुंह में घोप घोप कर देगा? यही औकात रह गई है ट्रंप की। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज ऐसा है कि कोई अगर साथ आना भी चाह रहा है तो वो आ नहीं रहा। पहले तो फ्रांस मना कर चुका है कि हम अपने युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं भेजेंगे, लेकिन मीडिया के सामने फ्रांस पर प्रेशर बनाने के लिए ट्रंप ने कहा कि मुझे पता है कि मैक्रोन मदद भेजेंगे, वो आएंगे। फिर आगे ये क्या घुमाता है बात कि हमें कोई जरूरत थोड़ी है मदद की, हम तो सुपर पावर हैं, हम अमेरिका हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मैं तो बस चेक कर रहा हूं कि कौन हमारे लिए मदद करता है, कौन हमारे लिए स्टैंड लेता है, बस मुझे चेक करना है। बस इसी बात पे दुनिया के तमाम देशों को एक साथ होके अमेरिका को अकेला छोड़ देना चाहिए। खुद अमेरिका के जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ झूठ बोल रहा है। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी है ना भाई, उनका झूठ कुछ नहीं है। इस वक्त ट्रंप अंधा झूठ, बेचारे के मुंह में जो आ रहा है घबराहट में वो बोल रहा है। ट्रंप ने कहा है कि नेटो हम हैं और नेटो से दुनिया नहीं डरती, अमेरिका से रूस डरता है, अमेरिका से पुतिन डरता है। जी हां, यह बात कही है ट्रंप ने। बस इसी बात पर रशिया बिदक जाना चाहिए और रशिया को खुलकर ईरान के साथ मैदान जंग में आ जाना चाहिए। हालांकि वॉर एक्सपर्ट कह रहे हैं इसने वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत की और भी देश जैसे वो कोशिश कर रहा है जंग में शामिल हुए तो ऑब्वियसली फिर ईरान के साथ भी कई देश मैदान जंग में कूदेंगे, वहां से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि एप्स्टीन फाइल वालों को क्या ही फर्क पड़ेगा, उसने ये जंग छेड़ी इसलिए है ताकि एप्स्टीन फाइल में जो उसका नाम आ रहा है वो दब जाए। वो तो चाहता ही यही है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाए। जैसा मैंने आपसे कहा, मजाक डोनाल्ड ट्रंप का बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का बयान दे रहा है उस तरह से अमेरिका के ऑफिशियल खुद मजाक उड़ा रहे हैं। ट्रंप ने इस बयान में, ताज़ा बयान में कहा कि इजराइल के और अमेरिका के हेडक्वार्टर्स जो उड़ने की वीडियोस आ रही हैं, आग लगी तबाही की जो वीडियोस आ रही हैं इजराइल की, वो सब AI है, कोई असली नहीं है। ठीक है दोस्तों, ट्रंप ने कह दिया है, आपने मान लिया है। ईरान से रिक्वेस्ट है इसी तरह से जबरदस्त तरीके से हमला करता रहे और आगे से ईरान कह दे कि ये AI है। जब इजराइल प्रोपेगेंडा चलाने के लिए दिखा रहा है कि यहाँ देखो सिविलियन इलाके पर ईरान की मिसाइल्स गिरी हैं, तो ईरान कह दे कि ये AI है, बात खत्म। दिमाग से काम करो। डोनाल्ड ट्रंप इतना बौखलाया हुआ है, उसके हाथों से गलती हो जा रही है। अब बवाल खड़ा हो गया है। इजराइल नहीं मानता कि उसके पास परमाणु है, लेकिन उसके पास परमाणु है आधिकारिक तौर पर नहीं मानता और ना अमेरिका मानता। अब पत्रकार ने पूछा ट्रंप से कि क्या आपको लगता है कि इजराइल ईरान के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि नहीं, इजराइल ऐसा कभी नहीं करेगा, ना इजराइल फ्यूचर में भी ऐसा करेगा। यानी एक तरफा इनडायरेक्ट वे में ट्रंप ने मान लिया है कि इजराइल के पास परमाणु है। अब इस वजह से ट्रंप और बुरी तरह से फंस गया है। Advisors David Sachs said the other week that the U.S. should, quote, declare victory and get out of the Iran war. He also warned that if the conflict escalates, Israel may contemplate the use of a nuclear weapon. Has he shared that assessment with you? No, yes. And Israel wouldn't do that. Israel would never use. So that's the strategy. एक धंधे को बिजनेस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? Do that. बौखलाया ट्रंप इतना है कि उसने कहानी बताई कि मैंने यूके के प्राइम मिनिस्टर को फोन किया और कहा कि जहाज भेजो। तो यूके के प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी टीम से बात करनी होगी।
तो मैंने उनसे कहा कि तुम प्रधानमंत्री हो, तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, तुम बस युद्धपोत और जहाज भेजो। यानी डोनाल्ड ट्रंप जैसा खुद है कि किसी से परमिशन नहीं लेता, टीम वर्क नहीं करता, ऐसा ही ये चाहता है कि दूसरा भी अपना दिमाग ना चलाए, अपनी टीम से बात ना करे, और जैसा ट्रंप अंधी चाल चलता है दूसरा भी अंधी चाल चल दे। I know what it is. You know, the Prime Minister of UK, United Kingdom, yesterday told me, I'm meeting with my team to make a determination. I said, you don't need to meet it with the team. You're the Prime Minister. You can make your own. Why do you have to meet with your team to find out whether or not you're going to send some minesweepers to us or to send some boats? ट्रंप ने इसी बयान में कहा कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो तेल के दाम तेजी से नीचे गिर जाएंगे। भैया यहाँ तो उल्टा हो रहा है। ये देखिए, ईरान के अंदर ईरान का टीवी चैनल कर्ग आइलैंड पर जाकर, ईरान का पत्रकार कर्ग आइलैंड पर जाकर दिखा रहा है कि कर्ग आइलैंड पर सब कुछ ठीक है। तो फिर ट्रंप हवाई बातें क्यों कर रहा है? इसका मतलब ट्रंप झूठ बोल रहा है। ईरान के पास तमाम सबूत है कि अमेरिका वॉर क्राइम कर रहा है। जरा इस फोटो को देखिए, ये एक रेसिडेंटल बिल्डिंग है, आम इंसान का घर। उसके आंगन में एक मिसाइल आप देख रहे हैं जो अमेरिका की है, जो गिरी है लेकिन फटी नहीं। तो ये सबूत है कि अमेरिका ईरान के सिविलियंस पर हमले कर रहा है। वहीं एक मिसाइल ईरान की बैतुल मुकद्दस के पास गिरी है। ये देखिए, फिलिस्तीनी लोग फोटो खिंचा रहे हैं और मिसाइल को जाकर खबर आ रही है कि चूम भी रहे हैं, बड़े खुश हैं। अच्छा, ये बैतुल मुकद्दस के पास क्यों गिरी है? इसे इजराइल ने जब रोका है, वो इजराइल जा रही थी मिसाइल, तो इजराइल ने जब रोका है उसे बैतुल मुकद्दस के ऊपर आसमान में, तो मिसाइल ईरान की वहीं दो टुकड़े में गिरती है नीचे जाके, तो ये बैतुल मुकद्दस के पास जाकर गिरी है। उधर खबर आ रही है कि इराक के अंदर जो इराक का ही ऑयल रिजर्व है वहां पर हमले हुए हैं। मेरे दोस्तों, आईआरजीसी बहुत तगड़ा खेल रहा है। आईआरजीसी के स्पोक पर्सन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को इस हमले का नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नहीं, ऑपरेशन एपिक फियर रखना चाहिए था, क्योंकि ट्रंप के चेहरे से डर नजर आ रहा है। और जंग ट्विटर पर नहीं जीती जाती, रिजल्ट जंग का क्या होगा वो आपके ट्वीट से पता नहीं चलेगा। ट्रंप इस वक्त कुछ नहीं सोच पा रहा है। ट्रंप की सोच बस इतनी सी है कि दुनिया सारी मदद करने आ जाए, क्योंकि अमेरिका की हालत बहुत ख़राब है और दुनिया इस बात को देख रही है। अब गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स भी, जो कल तक ईरान के खिलाफ जहर उगल रहे थे, खामनाई को और ईरान को रिजीम कह रहे थे, आतंकी कह रहे थे, अब इनके भी चूतड़ लाल हो गए हैं। जी हाँ, जितने भी गोदी मीडिया के एंकर हैं सबके सुर चेंज हो गए हैं। और मैंने शुरू में ही बता दिया था कि अभी इनको बोलने दो, जैसे ही ईरान जीतेगा, अंधभक्तों का बाप मोदी और ये गोदी मीडिया वाले और अणुवे तुरंत किसी न किसी बहाने से ईरान की तरफ हो जाएंगे, क्योंकि इनकी यही है औकात कि जो जीतेगा हम उसकी तरफ हो जाएंगे किसी न किसी बहाने से, क्योंकि दिमाग इनका है ही नहीं। 2014 से जो गू और पेशाब खा रहा हो, पी रहा हो, उसके पास सोचने की क्षमता नहीं होगी। ठीक, अब रिपोर्ट ये आ रही है कि जो नेटो के देश हैं वो खुद नहीं चाहते कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपने जहाज भेजें, लेकिन अगर हम भेजें तो हमारी तमाम फौज को लीड अमेरिका करे और अमेरिका की नेवी आगे हो और उनके पीछे हम हों। उधर अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर माना है कि हमारे 13 MQ-9 रीपर ड्रोन ईरान ने मार गिराए हैं। बताइए, अभी तक तो कल तक कह रहा था कि नहीं हमारा नुकसान नहीं हो रहा है, हमारा कोई लॉस नहीं हो रहा है, अब कह रहे हो कि तुम्हारा MQ-9 रीपर 13 ड्रोन मार गिराया है ईरान ने अकेले। तो दोस्तों, सीधा सीधा ईरान जीत चुका है। बस ईरान को इंतजार है कि ट्रंप बस कब रोए, कैमरे के सामने कब रो दे, कब वो कह दे कि नहीं हमारी जंग खत्म कर दो। और दोस्तों, हमें भी इसी चीज का इंतजार है कि कब अंधभक्तों के बाप की सुताई होती है और कब अंधभक्तों की पनौती इजराइल और अमेरिका को लगती है। हालांकि लग चुकी है। रिपोर्ट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। होस्टिंगर की सेल में सिर्फ एक क्लिक में बड़ी शुरुआत,